हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है एक फिर आपका अपना चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर की तरफ से। आपको और आपके तमाम परिवार को केवीएस परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्रा। तो आज पढ़ने वाले मेरे प्यारे भाई, बहुत कमेंट आ रहा था कि सर जी इसका शॉर्ट परिचय बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं, यहाँ से लिखा है कि चैप्टर क्लास 12 हिंदी का गद्य खंड का पहला चैप्टर का नाम है बालकृष्ण भट्ट का बातचीत। क्या नाम है? चैप्टर का नाम है बातचीत। आप जानते होंगे, पहला चैप्टर क्लास 12 में होंगे। 12th का पहला चैप्टर का नाम है हिंदी में पहला चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे भाई बातचीत, जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो उनके रिलेटेड पढ़ेंगे। जन्म हुआ था 23 जून 1844। याद करना, नोट कर लो कॉपी में, एक कॉपी में नोट कर लो। और देखो, बहुत बीबीए प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ जन्म याद करते हैं। सभी का आपको जन्म बॉर्न डेट और डेट मतलब जो मृत्यु डेट होगा और जन्म तिथि होगा, दोनों को याद रखना है। उसके साथ साथ आपको कहाँ पर जन्म हुआ, कौन कौन थे और कौन नहीं थे, उसके रिलेटेड में आपको जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगा सारा। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएंगे, आपको यहाँ से प्रश्न को आपको बना सकते हो MCQ में। क्वेश्चन है, जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में। निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। याद हुआ? देखो जन्म 23 जून 1844 और मृत्यु 20 जुलाई 1914। याद हो गया आपको। निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अब इलाहाबाद का नाम हो गया प्रयागराज। क्या हो गया मेरे प्यारे भाई? प्रयागराज हो गया। लिखे रहे यहाँ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, अब प्रयागराज हो गया। ठीक है, माता पिता, माता का नाम पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे और माता एक संस्कृति महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। ठीक है, अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई। किसने लालसा जगाई? तो उसकी माँ ने, माता श्री ने, उनकी माँ ने अध्ययन की लालसा जगाई। ठीक है, तो समझ गए। माँ का नाम पार्वती देवी एंड पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जो व्यापारी थे। कौन थे? एक व्यापारी थे। ठीक है, माता एक संस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाई। ठीक है, शिक्षा ध्यान देना, यहाँ लिखे है शिक्षा, लिखे है शिक्षा। प्रारंभ में बाल संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रथम प्रयाग के मिशन स्कूल में, प्रयाग समझो, अभी प्रयाग हो चुका है, एंट्रेंस की परीक्षा दी। वृत्ति 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन हाई स्कूल में अध्यापन तो पढ़ाया। और 1885 में प्रयाग के CNB कॉलेज स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1888 में प्रयाग के कस्त पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त किए गए। ठीक है, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेकर के कार्य पर ही निर्भर है। मतलब लेखक पर ही, मतलब वो उग्र स्वभाव थे, मतलब बहुत उग्र स्वभाव के थे, जिसे उसके कारण क्या, उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद वो अपनी लेखन, क्वेश्चन आएगा आपको ऑब्जेक्टिव में कि बालकृष्ण भट्ट को क्यों नौकरी छोड़नी पड़ी, तो उग्र स्वभाव के कारण, मतलब स्वभाव से अच्छे नहीं थे उनके। ठीक है, विशेष परिस्थिति, पिता के निर्धोपरांत में, पिता के मरने के बाद पिता व्यापार संभालने के नाम पर गृह काल का सामना, पैतृक घर को छोड़कर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित हो गए। मतलब जब पिता व्यापार थे, डेथ हो गए पिताजी का, तो उनका नौकरी करना, व्यापार संभालना था, लेकिन उसको छोड़कर चले गए। और बहुत संकट, देखो एक दिन संकट होगा आपको, तो एक दिन मज़े भी लेंगे आप ही। अगर आप कष्ट कर लो या कल कष्ट कर लो, देखो ज़िंदगी में हमेशा सुख दुख बनी कहानी है। अगर अभी नहीं समझ रहे हैं तो बाद में आपको कष्ट होगा, अगर आप अभी समझ रहे हैं तो बाद में कष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक आप बात को समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्तनी की सभा का प्रयोग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। इसे 33 वर्षों तक चलाते थे। आपको दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न पूछेंगे कि ये प्रयाग की ओर से जो 1877 में हिंदी प्रदीप, आपको सुनाएगा हिंदी प्रदीप कितने साल तक चला? 33 वर्ष तक चला। कब निकाला वो? 1877, यही आपको पूछना, याद रखना। 1877 प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली, निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास ने संयोजक होकर कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए
श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। अच्छा व्यवहार न होने के कारण क्या हो गया, वो अलग हो गए। कौन? आपको मोटा मोटा से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि हिंदी प्रदीप नामक भारतेंदु युग के थे वो, ठीक है। उसका 1870 में बोधिनी सभा के द्वारा वो मिल निकाला गया हिंदी प्रदीप, जो 33 वर्ष तक चला रहा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है रचनाएं, उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचर्य, ये सब आपको याद रखना है। और रचना का नाम क्या? उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनाज एक सुजान, 100 अनाज एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल, यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, स्वभाव का भाव। ये तब क्या उसका उपन्यास का नाम है। कहेगा बालकृष्ण भट्ट के 2 उपन्यास का नाम लिखो, तो कोई भी नाम लिख सकते हो आप, चलेगा। रहस्य कथा, नूतन, हमारे साथ पढ़ो, हमारे साथ बोलोगे याद कर लोगे, फटाफट याद होगा। रट्टा मारने की जरूरत, समझ के अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमारी सद्भावना का भाव, नाटक, पद्मावती, कितारा नूरजन, बेनी संहार, शिशुपाल, वध, नाल, दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता, बनारस, वनवास, पति पंचाल, मेघनाद, वध, कट्टर, सोम की एक नकल, रिजनाल, इंग्लैंडेश्वरी, भारत जननी, भारतवर्ष, अरकली, 2 दूरदर्शी, एक रोगी और एक वैद्य, रेख का विकट खेल, बाल विदा आदि, प्रश्नहाल, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विषय, आचार विडंबन आदि, निबंध 1000 के आसपास निबंध जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण भट्ट निबंधित कर रहे नाम से 2 खंडों के एक संग्रह प्रकाशित किए गए। ठीक है मेरे शेर, यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे होंगे और उम्मीद करते कि आप मेरी बात यहाँ तक समझ गए होंगे। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं यहाँ पर, बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं उन्नय रचनाओं में से एक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। क्वेश्चन आएगा किस युग की भारतेंदु युग, कौन सी युग भारतेंदु युग में से एक है। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार, हिंदी की आधुनिक आलोचना से प्रवर्तकों अग्रणी हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जन्मधरती से बहुत सींचा, बहुत विकास किया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कौन से सब्जेक्ट का वीडियो लेके आओ नेक्स्ट वीडियो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी फॉर एवरीवन, बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप हमसे लाइव क्लास जुड़ना चाहते हो तो 1:30 बजे हम लाइव क्लास में आपको स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी फॉर एवरीवन, बाय बाय टाटा।